नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। नकुड़ विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सरसावा ब्लॉक प्रमुख चौधरी ताहिर हसन हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए चौधरी ताहिर हसन जी हमारे साथ में मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे जो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। चौधरी ताहिर हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। चौधरी साहब, ये बताइए, हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल की सवारी क्या कारण रहा? सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। ए साहिल इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? ए साहिल इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। कौम को रोने वाले लीडर की जरूरत नहीं। वो मायूस लोग जो अपने आंसुओं के जरिए वोटों की भीख मांगते हैं, वो कैसे तुम्हारे लिए दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके आप लोगों का काम निकलवा सकते हैं। हमारा मजहब, मेरा और साहिल का उस मजहब से ताल्लुक है जहां पर रोने से काम नहीं होता, जंग लड़ी जाती है हौसलों के साथ। ऐसा कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है जो आंसू टपकाकर भीख मांग रहा है। हमारी कौम से मुराद हिंदू मुस्लिम सभी से है। ऐसे आदमी की जरूरत है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जो डटे हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा मेरा कारण यह रहा है, जिस पार्टी के अंदर मान सम्मान इज्जत न हो, ऐसी राजनीति करने से क्या फायदा। 6 महीने पहले मुझे काम करने के लिए कहा गया था और मैं 6 महीने से लगातार काम कर रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर मेरे मुंह से निवाला छीन लिया गया। और निवाला छीनने वाला कौन है? निवाला छीनने वाला उस शेखजादी का बेटा है जिसने 2012 में चौधरी नाहिद हसन का टिकट कटवा करके नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, जो आज की गंगू विधानसभा है। उसका हश्र आप जानते हैं क्या हुआ था? जमानत जब्त हुई थी। 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, गठबंधन था आरएलडी, एसपी और बीएसपी, तब भी इन्होंने पसमानदा मुसलमानों को ललकारा था और उनका हक छीनने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी को खुले रूप से इन्होंने सपोर्ट किया था, चाहे साहिल रहा हो, चाहे उसके वालिद खालिद खान रहे हो या उसकी मां सगुफ्ता खान रही हो। आज वक्त आ गया है बदला लेने का। आपने अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी ने तो आपको सरसावा से ब्लॉक प्रमुख बनाया, ये सम्मान नहीं है क्या? बहुजन समाज पार्टी ने मुझे साथ जरूर दिया। यहाँ पर चमार बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले, हरिजन बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 37 वोट थे। 37 में 20 वोट मुझे मिला है और 17 वोट जो कैंडिडेट दूसरा लड़ रहा था वो पाया है। और जो मुझे मिला है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से मुझे वोट मिला है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का नारा था, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इस बहुजन समाज पार्टी में सैक्रिफाइस, बलिदान, वफादारी के कोई मायने नहीं रह गए हैं। यहाँ पर
बहुजन समाज पार्टी का नियम ये हो गया है, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी साहिल खान ने सूटकेस की राजनीति में आपको पटखनी दे दी है, आपको चित कर दिया है। मैं किसान हूं, मैं हिमालयन डर्स वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरे अंदर हिम्मत है और हमारी जनता के अंदर हिम्मत है कि वोट 80 रुपए का कंबल बांटने से नहीं मिलते, क्योंकि कंबल अगर बांटे जाते हैं तो सिर्फ इसलिए बांटे जाते हैं गरीबों का भला हो और खुदा के यहाँ बाद में उसका सवाब मिले। लेकिन ये साहिल कंबल बांट करके गरीबों का वोट छीनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इस विधानसभा वाले नहीं होने देंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने दलाल छोड़ रखे हैं, एक उसमें बहुत बड़ा दल्ला है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, 26 तारीख को साहिल का भाई मेरे पास आया था, उसने कहा कि 3 करोड़ रुपए दे दो। मैंने कहा सुबह बात करना। अगले दिन सुबह आया, उसने कहा 3 करोड़ रुपए और 2 स्कॉर्पियो दो और राइन साहब से बात कर लो। मैंने ये कहा कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, मैं ना 3 करोड़ रुपए दे सकता और न मैं 2 स्कॉर्पियो दे सकता। मुझे ठेस लगी है, मैं ऐसी पार्टी में जाना चाहता हूं जहां पर मान सम्मान और इज्जत हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे शामिल कराया समाजवादी पार्टी में, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मुलाकात हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वाहिद शख्सियत अखिलेश जी एक ऐसी हैं जिससे बात करने से ही मन भर जाता है। जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं और साथियों जब सम्मान करते हैं तो फूल बरसते हैं। मैंने उनसे बात की है, हालांकि मेरा ताल्लुक इस्लाम मजहब से है। इस्लाम मजहब के अंदर किसी की इबादत करने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अखिलेश जी से मुलाकात होने के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं अखिलेश जी की इबादत कर लूं। अभी एक सप्ताह पहले ही इबादत नहीं देता। अभी एक सप्ताह पहले ही हम आपके पास आए थे, हमने आपका इंटरव्यू किया था। आपने तो उस समय कहा था कि बहन जी जिस पर भी यहाँ से दांव लगाएंगी, यदि मुझे लड़ाया तो मैं तो लड़ूंगा ही, और इसके अलावा किसी और पर यदि दांव लगाएंगे तो मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा। आप तो बहुत जल्दी पलटी मार गए। पलटी नहीं मारी, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। मैं अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं चाहता। ये मेरे समाज और गुज्जर बिरादरी, गाड़ा बिरादरी और अंसारी बिरादरी और तमाम ओबीसी क्लासेस के लोगों पर उनका तीसरा हमला है। ऐसे कैंडिडेट को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कंबल बांट करके उसके बदले वोट चाहता हो और जो रो रो करके वोट की भीख मांगता हो। कौम को जरूरत है हौसले वाले शख्सियत की, जो कौम के लिए लड़ाई लड़ सके। आप एक बात बताइए, आप समाजवादी पार्टी में चले गए हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। बहुजन समाज पार्टी में आप टिकट मांग रहे थे, अब टिकटों का तो वितरण हो चुका है। समाजवादी पार्टी में आपको क्या मिलेगा? मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए आया हूं, समाजवादी पार्टी मान सम्मान और इज्जत देती है। मैं टिकट कतई नहीं लेना चाहता। मुझे मालूम है टिकट का वितरण हो चुका है, लेकिन वहां मेरी मान सम्मान की लड़ाई थी, जिसके लिए मैं माननीय अखिलेश जी की पार्टी में आया हूं। और मेरा कोशिश होगी मेरी कि जिले के अंदर 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा में जाकर के मैं ये बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के साथ और दूसरे हिंदुओं के भी साथ पैसे के बल पर दलाल छोड़ करके कैसे पैसा लूटती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी और ये दल्ला राइन इतनी नीचता पर उतरा है, स्कॉर्पियो मांगता है और एग्रीमेंट होने के बावजूद, अगर कभी एग्रीमेंट हो जाता है तो वो पार्टी जो एग्रीमेंट कर चुकी है उससे ना मुकर नहीं होती। लेकिन ये एग्रीमेंट फिक्स अमाउंट लेने के बाद भी जब भी इनको मौका मिलता है, अगर की कोई 10 लाख 5 लाख फालतू दे देता है, ये एग्रीमेंट तोड़ करके उसके वो टिकट दे देते हैं। और मेरे मन में तो ये ख्वाहिश है, मुझे एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना, टिकट बढ़ चुके हैं,
लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे वो इज्जत दी है, नवाजी है। मैं हमेशा उनका कायल रहूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा अहद है। जो सबका सम्मान, सबका विकास करता है, मैं ऐसी पार्टी में गया हूं। और माननीय अखिलेश यादव जी होने वाले भविष्य के, मुस्तकबिल के होने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रदेश में पहले भी विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी हमारे हरिजन भाइयों का वोट बेच रही है, उनके बदले पैसे लेती है, लेकिन हरिजन लोग भी के अंदर भी मान सम्मान और आत्मसम्मान उनका बचा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वो ये साहिल या राहिल कौन है, इसको वोट नहीं करेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। समाजवादी पार्टी ने क्या दिया, ये बताओ। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सम्मान दिया है, उनको हक दिला रही है। बहुजन समाज पार्टी अगर ज्यादा मुसलमानों को टिकट देती है तो थैलियां भी तो बहुजन समाज पार्टी इतनी ले रही है। बहुजन समाज पार्टी को ना मुसलमानों का कुछ है, ना हिंदुओं का कुछ है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ नोट दिखाई देते हैं। लेकिन जनता में तो चर्चाएं ये हैं कि साहिल खान की जो समाज सेवा है, उसके सामने आपका जो निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, वो सब चित हो गया। न तो उस खानदान ने पहले कभी सेवा की है। हिमालयन डस्ट कंपनी 80 रुपए का कंबल बांट करके अगर किसी का हक मारना चाहती है तो पसमानदा मुसलमान और यहाँ का ओबीसी वर्ग ये हक नहीं मारने देगा। अगर इस बार भी यहाँ के विधानसभा के लोगों ने ये अपना हक मरवाया तो ये इनकी औलादें, फिर उनकी औलादें, हमारे जो पसमानदा मुसलमान हैं, आने वाली उनकी नस्लों का हक छीनते रहेंगे। लेकिन ये तहिया कर लिया है कि ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा अहद है। 10 तारीख को साहिल को पता लगेगा। वो रोज सिर्फ इसके लिए रहा है कि 3 करोड़ रुपए वहां दे चुका है, इलेक्शन में पैसा खर्च होगा और 11 तारीख को फिर उसने बिल बिला के रोना है। जनता में तो ये चर्चाएं थी कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब कुछ दिन के बाद चौधरी ताहिर हसन भी समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, और वही हुआ। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं चर्चाएं भी ये भी हैं कि आपको ब्लॉक प्रमुख बनवाने में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का अहम रोल रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं, मंत्री जी ने मुझे पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर स्थिति में है, हम आपको समर्थन देना चाहते हैं। और मंत्री जी क्यों, समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था उसने मेरे फेवर में विड्रॉ किया था और मुझे साथ दिया था। मंत्री जी को क्यों ये आप बात कहते हैं, मुझे सभी ने साथ दिया है। मैंने उनसे लिया नहीं था, दिया नहीं था, उनसे लिया था। लेकिन माननीय मंत्री जी इतने अच्छे आदमी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी उनके यहाँ मुसलमानों का दरबार लगा रहता था। उनकी भले ही लोग कुछ कहे, लेकिन मंत्री जी सेकुलर हैं और हमें तो इनकी सेकुलरता के साथ साथ अखिलेश जी दिखाई देते हैं, जो होने वाले यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अब आप यहाँ नकुड़ विधानसभा पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जिताने का काम करेंगे? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में मेरा विश्वास है। सेकुलर पार्टी है जो समाजवाद का काम करती है, हम उनको जितवाने का नहीं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उनको जितवाने का काम करेंगे और जीतेंगे भी। इतिहास रचेंगे कि 5वीं बार धर्म सिंह जी यहाँ पर एमएलए बन करके जाएंगे। लेकिन एक सप्ताह पहले तो आप डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को उनके घर भेजने की बात कर रहे थे, एक बार फिर आप पलटी मार गए। नहीं, ये तो राजनीतिक नियम है। तब मुझे पता नहीं लगा था कि बहुजन समाज पार्टी किसी आदमी के आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचा सकती है, मुंह में से निवाला निकाल सकती है। तो मैं मान सम्मान वाला आदमी हूं। जिस पार्टी ने हमें बेइज्जत किया है और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है,
मैं उस पार्टी में रहना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी में मेरा अटूट विश्वास है। हम माननीय धर्म सिंह जी को ही जिताने का काम करेंगे, न कि उनको घर भेजने का। धर्म सिंह जी यहाँ जीतेंगे, साहिल खान अपने घर जाएगा। अभी एक सप्ताह पहले आपने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इमरान मसूद को सांप्रदायिक बोला था। अब आप भी समाजवादी पार्टी में, वे भी समाजवादी पार्टी में, चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, उनकी गाड़ी में बैठेंगे या नहीं? मैं गाड़ी मेरे पास अपनी है, मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा। और रही बात, इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही है और मैं भी समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। अगर गाड़ी में उसकी गाड़ी में बैठने की जरूरत पड़ी तो मैं बैठूंगा भी और अपनी गाड़ी में उसको बिठाऊंगा भी, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। इमरान साहब भी यही काम कर रहे हैं और मैं भी यही काम करूंगा। यानी दोनों पार्टी के सिपाही है। यानी अब इमरान मसूद जी सांप्रदायिक नहीं रहे। सांप्रदायिक होंगे, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई सांप्रदायिक व्यक्ति आकर के अपनी सांप्रदायिक तो वो भूल करके समाजवाद में विश्वास करने लगे तो मुझे यकीन है कि वो छोड़ करके समाजवादी विचारधारा को अडॉप्ट कर लिया है उसने। समाजवादी विचारधारा के अनुरूप ही वो काम करेगा। वो भी समाजवादी का सिपाही है, हम भी समाजवादी के सिपाही है। हम समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए ऐसी पार्टी का कैंडिडेट का सर्वनाश करेंगे जो थैली के जरिए टिकट लेकर के आता है और पसमानदा मुसलमानों और ओबीसी वर्ग का हक हड़प करता है। ये हमारा अहद है। ऐसे कैंडिडेट को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारा वादा है। आप राजनीति के बड़े तजुर्बेकार हो, किस तरीके की यहाँ पर इस विधानसभा पर संभावनाएं हैं? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत होगी क्या नहीं? 100% जीत होगी। यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। साहिल बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कहीं टिकी नहीं दिखाई देती, न उसका जनाधार है और न उसका कुछ है। यहाँ पर तो सीधी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और धर्म सिंह जी में है और समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि 1,30,000 वोट मुसलमान का है, 35,000 के करीब सैनी का है और दूसरा करीब जो वोट है उसमें आधे से ज्यादा सेकुलर वोट है जो हमारे हिंदू भाइयों का है। वो भी समाजवादी विचारधारा को अडॉप्ट करके यहाँ पर 5वीं बार इतिहास रचेंगे और माननीय धर्म सिंह जी को जिताने का काम करेंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं जब दोबारा मेरे पास आए 3 करोड़ लेकर दे दीजिए, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। मैं नहीं चाहता था कि एक सीट का भी नुकसान हो। अगर एक सीट का भी नुकसान होगा तो माननीय हमारे अखिलेश यादव जी को इसका सीधा सीधा नुकसान होगा। हम ऐसा कोई नुकसान नहीं करना चाहता। हमारा तो एक नारा है, एक अहद है कि जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अखिलेश जी को लाना है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि वो तो बहुत आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि जो कैराना और मुजफ्फरनगर की गर्मी है ये 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। देखो, जब कोई बौखलाता है ना, बौखलाने के बाद ऐसा कहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए इतनी छोटी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। चलिए प्रमुख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तो ये थे सरसावा ब्लॉक प्रमुख चौधरी ताहिर हसन जी, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।